दोस्तों इस समय हमारे साथ हैं मोनिका चिलवाल जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर की परीक्षा में चयनित हुई हैं। रैंक 5 के साथ इनका चयन लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए हुआ है। सबसे पहले तो मोनिका आपको बहुत बहुत बधाई। मोनिका, निश्चित ही बहुत ही खुशी का पल है ये, आपका चयन हुआ है। कुछ बताइए, जो कैंडिडेट्स हमारे सुन रहे हैं, आपको कैसे आपने तैयारी के बारे में डिसाइड किया कि मुझे तैयारी करना है और अब मुझे ये लोअर का एग्जाम देना है। तैयारी के फेज में कैसे आएंगे? सर एक्चुअली मैं पहले इंजीनियरिंग मैंने बीटेक इंजीनियरिंग करी है, सिविल इंजीनियरिंग। तो पहले मैं उसी में थी, मैंने उसमें जॉब करी है काफ़ी साल तक। लेकिन फिर मैं जब इंजीनियरिंग का पढ़ रही थी, फिर लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है सबके, टर्निंग पॉइंट, व्हेन माय मदर पास्ड अवे। सो उसके बाद मुझे लगा कि इंजीनियरिंग जो है ना, एक बहुत एक सीमित स्कोप वाली जॉब है। सो आई शुड एंटर इनटू समथिंग जिसमें मैं ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर सकूँ। तो उसी के दौरान 2021 में लोअर बीसीएस अपर बीसीएस के एग्जामिनेशंस का मतलब एडवर्टाइजमेंट आया था। तो मुझे लगा कि आई शुड फिल दिस फॉर्म, फिर देखेंगे क्या होता है। तो तैयारी क्या आप पहले से कर रही थी, या जब ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब मैं स्क्रैच से तैयारी करूंगी? हाँ सर, उसके पहले मेरा इंजीनियरिंग का पूरा जो बैकग्राउंड है वो सारा इंजीनियरिंग है। लेकिन 2021 के बाद मुझे लगा कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने स्टेट को सर्व करने की, अपने स्टेट में काम करने की। तो मुझे लगा कि नहीं, आई शुड गिव इट अ ट्राई। फिर जब मैंने इसमें पढ़ना स्टार्ट करा, तो इट वाज अ फ्रेश, मतलब मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था पूरा। निश्चित ही आपका केस एक यूनिक केस है, जहाँ आपने बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी करके और इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। आप मुझे ये बताइए कि जब कुछ भी दिमाग में नहीं, प्लेन स्लेट पे आपने डिसाइड कैसे किया कि इस एग्जाम को मैं एक पर्टिकुलर वे में प्रीलिम्स के लिए इस तरीके से अप्रोच करूंगी जिससे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए? हाँ, क्योंकि सर ये पूरा एग्ज़ाम ही मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो मैंने पहले प्रीवियस ईयर्स देखे, सिलेबस देखा क्या आता है। और बेसिक एक्चुअली क्या होता है कि हर बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो उसका बेसिक एक पोटेंशियल डेवलप हो गया होता है। तो मेरी जो स्कूलिंग रही है, तो उस हिसाब से मुझे चीज़ें कुछ याद थी। तो मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा और डीप में पढ़ती हूँ, फिर ट्राई करती हूँ। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स पे ज़्यादा फोकस किया था। ज़्यादातर मैंने प्रीवियस, क्योंकि उस समय टाइम कम था बहुत ज़्यादा। तो मुझे था कि पहले मुझे प्री क्वालिफाई करना है, मेंस को हम बाद में हैंडल करेंगे। तो प्री के लिए मैंने प्रीवियस ईयर्स को जितना हो सकता था उतना किया था, और एक बेसिक जो बजट है, करंट अफेयर्स है, वो सब किया था। अगर कोई कैंडिडेट आपको सुन रहा है, तो चूंकि आपने खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा एम्फसाइज किया और उससे आपको निश्चित ही फायदा मिला, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जो आपको प्रीलिम्स में मदद करता है? सर मुझे लगता है नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होती है, सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है, इतने सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, लाइक यूपीएससी, सारे स्टेट पीसीएस नॉन। बट जो भी हम एग्जाम केटर कर रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसकी रिक्वायरमेंट उसके प्रीवियस ईयर से पता चलती है, उसके सिलेबस में हमें वो ब्लूप्रिंट एक तरीके से है। जब तक हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे, उसके बाद चीज़ें पॉसिबल हैं। अगर हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन सिलेबस या प्रीवियस ईयर जैसा पूछा जा रहा है वो नहीं पढ़ा, तो वी वोंट गेट द मार्क्स। प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद निश्चित ही एक आपको एक पड़ाव पार करने पर रिलीफ मिला होगा। उसके बाद आपने मेंस की तैयारी को कैसे अप्रोच किया? सर क्योंकि प्री में और मेंस में एक बस डेप्थ का फ़र्क होता है मेनली कहें तो मुझे लगा कि प्री में जो मैंने पढ़ा था, थोड़ा-थोड़ा जो भी था नॉलेज, तो क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। ये एक मतलब रिवर्स अप्रोच है। तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा-सा डिटेल में जाना स्टार्ट किया, बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा डिटेल में जाना स्टार्ट किया, थोड़ा करंट अफेयर्स। एंड मेनली सर इट्स ऑल अबाउट हाउ यू व्हाट यू वांट एक्चुअली, मतलब हाउ यू वांट इट। तो मुझे ये था कि मुझे नहीं, मुझे ये करना है। एंड ये मेरा बेसिक अंदर से एक चीज़ थी कि मुझे इंटरेस्ट था हिस्ट्री ज्योग्राफी में स्कूल से ही। तो मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है, तो मैं इंटरेस्ट से पढ़ती थी। तो जब इंटरेस्ट से पढ़ते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली यू गेट इनटू डीपर थिंग्स। तो वो एक चीज़ है कि मैं थोड़ा डीपर चीज़ों में, मतलब थोड़ा टॉपिक्स में थोड़ा डीप गई, किसी में थोड़ा सा शालो, इस तरीके से एक बैलेंस बनाते हुए मैंने मेंस को, फिर मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी थी। तो थोड़ा सा उससे एक प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको इतने टाइम में इतना करना है। तो उससे क्या है कि पढ़ते सब हैं, लेकिन आपको अप्रोच, अपनी स्ट्रैटेजी, अपना एक एटीट्यूड उस हिसाब से ढालना होता है, तो चीज़ें पॉसिबल रहती हैं। जहाँ एक और प्रीलिम्स में नॉलेज के साथ राइट गेसवर्क का कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करता है क्वालिफाई करने में, वही मेंस में
कंसाइज वे में आंसर राइटिंग और टू द पॉइंट आंसर राइटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपने आंसर राइटिंग को लेकर के सब कुछ पढ़ने के बाद कैसे इंश्योर किया कि ये आंसर ऐसे रहेंगे तो मुझे मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे? सर इसका एक तरीका बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज होता है, या कोई ऐसा इंसान जिसने एग्जाम्स क्लियर किए हैं आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, उससे अपनी कॉपीज दिखा सकते हैं। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग तो पहले पहले आपको थोड़ा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, आपको अपने जो आपका जो कंटेंट है उसको उसमें फिट करना है, और किसको किस तरीके से करना है उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। मेनली जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसमें क्या कॉम्बिनेशंस रहते हैं, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स होते हैं तो बेटर है कि वो ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर का ध्यान उसमें जाए, आसानी से जाए, क्योंकि बहुत सारी कॉपीज होती हैं। तो हमें क्या है कि टू द पॉइंट लिखना है, लेकिन क्लियर लिखना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड करने की ज़रूरत है। ये मैंने अपनी मतलब हर चीज़ में मैंने देखा कि चीज़ों को जितना सिंपल और समझने लायक बनाएंगे उतना ईजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जामिनर के, तो उतना ईजी आपका सारी चीज़ें हो जाती हैं आगे को। इसके बाद इंटरव्यू की बारी आती है, और इंटरव्यू अपने आप में आखिरी पड़ाव है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव भी है, क्योंकि ये रैंक डिसाइड करने में भी हेल्प करता है। आपने इंटरव्यू को कैसे अप्रोच किया? सर इंटरव्यू के लिए मेनली ये है कि क्योंकि आपकी नॉलेज पहले के 2 लेवल्स में चेक हो जाती है। इंटरव्यू में भी कुछ पार्ट हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वहाँ तक पहुँचते हैं एक बेसिक नॉलेज लेके 2 स्टेजेस पार करके। तो मेनली आपको ना अपनी पर्सनैलिटी पे भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप कितना समझा पा रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे लगता है हाउ यू कैन हैंडल द प्रेशर, बिकॉज़ कभी-कभी क्या होता है कि वो लोग थोड़ा-सा जब एग्ज़ाम आप बोर्ड में जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा-सा माहौल ऐसा बनाया जाता है कि आप थोड़ा-सा प्रेशराइज़्ड फील करते हो। So how you handle the pressure, that is very important when you enter into government, state government jobs and other government jobs also. So मुझे लगता है कि जो बेसिक करंट अफेयर्स रहता है आपके क्या आपके स्टेट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं क्या, और सर मेरे को लगता है ना एनालिटिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है अदर देन बीइंग फैक्चुअल, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हर कोई याद करता है, लेकिन आपका दिमाग आप कैसे काम करता है वो डिपेंड करता है कि आपकी एनालिसिस कैसी है। तो एनालिसिस पार्ट को डेवलप करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन एग्ज़ाम्स के लिए मुझे लगता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल दूँ तो जैसे बच्चों के लिए चाइल्ड, महिलाओं के लिए, एल्डरली के लिए, तो आप कहीं पर भी बैठे तो आप सोचेंगे कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो हमेशा चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस ये 2 चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए। तो उससे क्या है कि आप कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आप अच्छे से अपना कंटेंट लिख सकते हैं। आपने चूंकि जॉब छोड़ करके तैयारी करना शुरू किया और फ्रॉम द स्क्रैच से शुरू करके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, जो कैंडिडेट्स आपको सुन रहे हैं जिन्हें ये बहुत बड़ा रिस्क लगता है कि वो अपनी जॉब छोड़े या ना छोड़े और एक सेटिस्फैक्ट्री कोशिश करें जो स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में या गवर्नमेंट सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले ना इंसान को कुछ भी लाइफ में करने के लिए अपने आप को जानने की ज़रूरत होती है। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट जॉब कैन सर्व यू वेल और आपको लगता है कि आप खुश हैं, तो फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डर लगता है कि हम वो छोड़ देंगे और हमें ये भी नहीं मिलेगा, तो सर विदाउट रिस्क तो कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको सच में अंदर से आता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहिए, तो आपको रिस्क लेना ज़रूरी है। पहले आप ट्राई कीजिए, आप साथ-साथ करिए। अगर साथ-साथ नहीं हो पा रहा है, देन आई थिंक वन शुड टेक द रिस्क, क्योंकि बिना रिस्क के कुछ सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। एंड जब आप अपना रिस्क लेते हो ना, उसके 2 फैक्टर्स आते हैं। या तो आप बिल्कुल बहुत डर में चले जाते हो, क्योंकि आपके पास कुछ जॉब नहीं होती, कुछ नहीं होती। बट उसका अच्छा पार्ट ये है कि आप इतने प्रेशराइज्ड होते हो क्योंकि आपको पता है आपको कुछ भी करके जॉब निकालनी है। सो वी शुड हमको उस एरिया में ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो एक ड्राइविंग फोर्स बन जाता है आपके लिए। मोनिका, निश्चित ही जो कैंडिडेट्स आपको सुन रहे होंगे उन्हें लोअर केस एग्जाम के साथ और भी जिस भी एग्जाम के लिए वो तैयारी कर रहे होंगे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और कैसे तैयारी को अप्रोच करें इंटरव्यू के लिए और मेंस और प्रीलिम्स के लिए। आपका हमसे ये इंटरव्यू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सिलेक्शन के लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। भविष्य में आप और ज़्यादा अच्छा